आज आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत आपको। चूँकि आप बहुत पेशेंस के साथ हमारा क्लास देख रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज क्लास 12th एससीईआरटी की बुक जो है बिहार बोर्ड साइंस, आर्ट, कॉमर्स के लिए तीनों के लिए ही बुक पढ़ाई जाती है। तो उसका प्रोज सेक्शन का चौथा लेसन जो है आई हैव ड्रीम, उसके फुल समरी यानी पूरा सारांश, उसके जितने इंटरनल क्वेश्चन हैं, जितने आउटर क्वेश्चन हैं, आपको सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक सिंगल क्लास में, एक इकलौता क्लास में आपको पूरे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने नोटबुक खोलकर बैठे होंगे, अपने कलम खोलकर बैठे होंगे और इस क्लास का इंतजार होगा कि ये क्लास कब शुरू होगा, ताकि हम लोग देखें और इसका लाभ लें। परीक्षा बहुत हमारी करीब है, अगले माह होने जा रही है और उसका ख्याल रखते हुए कि ताकि आप हर एक प्रश्न को का अटेम्प्ट अच्छा से करें। आप जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। फिर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम होती है। फिर राइटर्स के पूरे नेम और उसके उनके चैप्टर का नाम आता है। राइटर्स और चैप्टर का नाम मिलाना, मैच करना होता है, जो आप आसानी से कर लेंगे। वो पहले ही क्लास में बताया जा चुका है, दिया जा चुका है उस पर। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हो गए होंगे पढ़ने के लिए। अब आपकी वो समय आ गया है घड़ी की। सो ये बता रही है कि हम वी आर इन कंडीशन टू स्टडी, द क्लास इज रनिंग वेरी फास्ट। सो I am going to offer the lectures for the advantage of you. I do know you may get advantage and I can do each and everything for the good of students. छात्रों, मैं आपकी भलाई के लिए, मैं आपके परीक्षा में अच्छा अंक आने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं और मेहनत कर रहे हैं ताकि आप पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम आज चर्चा करते हैं कि जो चौथा लेसन है एससीईआरटी रेनबो 2, जो क्लास 12th में साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए चलता है, ठीक है ना। तो वो है चौथा लेसन आई हैव अ ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी कि ये चौथा लेसन आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है, यानी कि मुझे एक ख्वाब है। इसको किसने लिखा है? तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने लिखा है। आप भली भांति जानते हैं, एक एक चैप्टर का नाम जान गए, एक एक लेखक का नाम आप जान गए। वो आपकी परीक्षा में मैच करने के लिए आता है, आप मैच कर लेंगे, 7-8 नंबर का आपका काम हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो आइए हम अबाउट द अथर जान लेते हैं। अथर के बारे में क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन 1929 एंड डाइड इन 1968। यानी मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर का जन्म 1929 में और उनका निधन 1968 में हुआ था, ठीक है ना। और आगे क्या कह रहा है कि ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है महात्मा गांधी के उस फिलोसफी से, उस दर्शन से, जो अहिंसावादी जो दर्शन था, उससे काफी प्रभावित थे। और उन्होंने यह सीख ली। सीख लेकर वहां के जो अमेरिका के निग्रो जाति के जो लोग थे, जो काफी रंग भेद के शिकार थे, जो श्वेत लोग हैं, उनको अपने अंडर में गुलाम बना के रखे थे, प्रताड़ित करते थे, उनको अलग थलग रखते थे। जिससे निजात के लिए इन्होंने अपना एक बिगुल उठाया, अपनी एक लक्ष्य लेकर चले कि आई हैव अ ड्रीम टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द वाइट ऑफ निग्रो। यानी कि निग्रो लोगों को उस श्वेत लोगों से, यानी गोरे लोगों से आजाद हमें कराना है, ठीक है ना। तो ये गांधी जी की सिद्धांत काफी उनको मदद किया। मार्टिन लूथर इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज, है ना। किसके लिए नोबेल प्राइज उनको मिला था? या तो फॉर हिज इफोर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि उन्होंने, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। का है क्योंकि उन्होंने अपने अमेरिका में रह रहे निग्रो जाति के लोगों को पृथक रखने, उनके साथ भेदभाव करने की लड़ाई उन्होंने लड़ा, जिसके चलते उनको यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए। आगे हम अबाउट द लेसन थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर लेसन? लेसन नंबर 4, आई हैव अ ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये सब हम बहुत भली बातें जानते हैं कि लेसन नंबर 4 जो है, ये आई हैव अ ड्रीम यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पिंग, आई हैव अ ड्रीम is a speech King delivered on the steps of Lincoln Memorial in Washington, D.C. on August
अगस्त 28 1963। यानी कि इस स्पीच को इस इस स्पीच को मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने कब दे रहे हैं, तो 28 अगस्त 1963 को ये अब्राहम लिंकन मेमोरियल में, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहाँ अवस्थित है जहाँ ये दे रहे हैं, ठीक है ना। ही स्पीक्स इन हिज स्पीच अबाउट द ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज फॉर द डेवलप्ड फॉर द फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को कहना चाह रहे हैं अपने स्पीच में, वो जोर दे के बताना चाहते हैं कि इस भाषण में मैं वो सपना देख रहा हूँ कि अलबामा को कैसे एक विकसित राज्य के रूप में और जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर उसको देखा जाए, इसकी मैं स्वप्न देख रहा था, ठीक है ना। तो इस स्वप्न में मैं क्या देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि हम कैसे यहाँ के निग्रो लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, यानी कि उनका कहना था कि मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ, ये मुझे ख्वाब आ रहा है मन में कि मैं कैसे निग्रो लोगों को श्वेत लोगों से कैसे मैं जातीय भेदभाव रंग भेद की गुलामी से मैं आजाद कराऊंगा, ठीक है ना। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स आ जाता है, जैसे ही लेसन शुरू होते हैं, लेसन शुरू होने से पहले कुछ प्री रीडिंग क्लासेस है जो आप उस पर क्वेश्चन आधारित है, थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। प्री रीडिंग डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एविल ऑफ कास्ट सिस्टम्स, एविल ऑफ कास्ट सिस्टम, जो हमारे यहाँ जाति प्रथा की जो बुराइयां हैं उस पर मैं चर्चा कर लूँ। ऑल आर बर्न इक्वली, ऑल हैव राइट टू लिव इक्वली, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुगेदर, बी सोशिएबल एनमी टू नॉन। स्टूडेंट्स, मैं कम से कम शब्दों में आपको गागर में सागर भरना चाहता हूं ताकि आपकी भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए काफी उपयोगी साबित हो सके। क्योंकि ये कह रहा है कि कास्ट ऑफ एविल सिस्टम, सभी लोगों का जन्म एक ही तरह से होता है, उस माँ के कोख से होता है, माँ के पेट से होता है। सभी लोग एक ही अन्न खाते हैं, हो सकता है कोई ऊंची क्वालिटी खाता, कोई निम्न क्वालिटी की खा रहा हो, कोई ब्रांडेड खाता, कोई नॉर्मल खाता हो। सबको जीने का, सब नाक से ही सांस लेते हैं, सब अन्न ही खाते हैं, सब पानी ही इस हमारे धरती की सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वाटर, उस वाटर को पीकर हम लोग जीवित रहते हैं। तो हमें मिलनसार होना चाहिए, बी सोशिएबल एनमी टू नॉन, हमें किसी के शत्रु नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ कुछ न बोलना चाहिए, ना गलत स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम सबको भगवान ईश्वर हमारे जो है बनाए हैं, एक समान बनाए हैं। हम सब इस विश्ववासी हैं, विश्व के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि सबकी भलाई करना, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यही लोग कास्ट सिस्टम, ये जाति प्रथा की बुराइयां जो है, ये हम सबको विकास के मार्ग में अवरुद्ध हो रहा है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हम सब इसको भूल करके वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुगेदर, वी शुड डू टू क्रॉस द बैरियर ऑफ कास्टिज्म। हमें अपने जाति पाति से उठकर, रंग भेद से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे नेशन में हमारा सहयोग हो सके, हम उस नेशन के विकास में रोड़ा न बन के विकास के राह में हम गति प्रदान करें, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इसमें आपको दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एविल सब कास्ट सिस्टम हो गया, मैं बता दिया। दूसरा है कि बिहार ऑफ योर ड्रीम, बिकॉज दिस बुक इज रनिंग इन इंटरमीडिएट क्लासेस बाय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये किताब, इस किताब की पढ़ाई हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित जितने +2 स्कूल्स हैं उसमें 12th के क्लास में चलता है, इसलिए दिया है कि बिहार ऑफ योर ड्रीम, यानी बिहार आपके सपनों का क्या होगा, यानी कैसा होगा, क्या आप ड्रीम देखते हैं बिहार के बारे में। तो हमारा बिहार काफी विकसित राज्य है और ये शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। शिक्षा के मायने में हमारा राज्य बिहार काफी ये उर्वर यहाँ की भूमि है, विश्व गुरु रहा है। कई देश से लोग आकर यहाँ पढ़ते थे, नालंदा हमारा जो विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ते थे। तो इसमें कोई ये नहीं है, हमारी लिटरेसी रेट काफी प्रतिदिन बढ़ रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारा बिहार बहुत ही अच्छा कर रहा है और करेगा और करता रहा है। हमारा बिहार क्या रहा है, लीडर रहा है, फॉलोअर नहीं। यानी हमारा देश ही लीडर रहा है, फॉलोअर नहीं। और वी शुड ऑलवेज रिकॉल एंड रिमाइंड इन योर माइंड दैट बी अ लीडर नॉट फॉलोअर, अगुआ बनिए पिछलगुआ नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देख रहे हैं, दो डिस्कशन हो गया, दो ही वो रीडिंग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं था, वो एक छोटा सा कोट ही समझिए
ठीक है ना, कि आपका हेवी लव कास्ट सिस्टम, बिहार ऑफ योर ड्रीम, आपके सपनों का बिहार कैसा होगा? हमारा सपनों का बिहार और इससे बेहतर होगा, बेहतर है ही, लेकिन और बेहतर होगा। हमारे सभी गुरुजन, विद्वत जन, हमारे नेतागण सब के प्रयास से विकास कर ही रहा है। चलिए आगे अब हम आते हैं समरी पर, ठीक है ना। तो छात्रों, इसका समरी क्या है? 100 years ago इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाज साइंड। आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कह रहे हैं कि लगभग 100 साल पहले इस बात की हस्ताक्षर हुई कि हम लोग अब निगरों को आजाद कर रहे हैं। तो आजाद करने के लिए 100 साल पहले हस्ताक्षर हुआ, लेकिन आज तक निगरो वहां के आजाद नहीं हुए। निगरो आज भी वो अलग थलग पृथक रहते हैं, जाति रंग भेद के प्रभाव से प्रभावित हैं। उनको एक साथ चलने की, रहने की, खाने की, पीने की कोई आजादी नहीं है। आज भी काले और गोरे के दोनों के बीच काफी गहराई बढ़ती जा रही है। वो गहराई इतनी बढ़ती जा रही है कि दोनों के बीच एक दूसरे को वो देखना नहीं पसंद करते हैं। यदि काले लोग हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं और वो थोड़ा सा रूरल एरियाज में रहते हैं, है ना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और ये कहाँ कहाँ से लोग आकर वहाँ बस गए, वो अपने आप को मूल निवासी कहने लगे और इन लोगों को काफी टर्चर करने लगे, परेशान करने लगे। इनके बेटा बेटी पढ़ नहीं सकता, इनके बेटा बेटी उनके बेटा बेटी के साथ बैठ नहीं सकता है, खा नहीं सकता है टेबल पर, एक लय में गीत नहीं गा सकता, एक साथ रह नहीं सकता है। ये बताइए कितनी बड़ी अन्याय है। अन्याय के बीज किसने बोया? जहाँ के जो मूल निवासी है वही वहाँ का क्या बन गया है, वहाँ प्रताड़ित हो रहा है। और ये जो गोरे लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको अपना नहीं समझ रहे हैं, उनका दूसरा दूसरा समझ रहे हैं। उनकी बताइए सोच कैसी है। हम सभी जब जन्म इक्वली लिए हैं, रह रहे हैं इक्वली, खाना भी लगभग एक ही तरह की हम खा रहे हैं। थोड़ा सा ब्रांड कुछ कोई क्वालिटी में खा रहा है, कोई अपना थोड़ा सा लेवल नीचे के ही खा रहे हैं। तो हम तो सब एक ही साथ रहना होना, सब हमारी मानसिकता, हर चीज, पढ़ाई लिखाई करने के सब तौर तरीके एक ही है। फिर इतनी बड़ी खाई दोनों के बीच में क्यों हो गया है? तो उस निगरो लोगों की गुलामी की लड़ाई, उनके प्रताड़ना की लड़ाई, उनके पढ़ाई लिखाई से वंचित होने की लड़ाई लड़ने का बीड़ा इन्होंने उठाया, और उठाकर उन लोगों के अंदर इतनी जान भर दी, इतनी जान भर दी कि एक एक निगरो उठकर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारी आजादी मिलकर रहेगी। आप उस जर्जिया के पहाड़ी से अपना बिगुल फूंक दिए, आप उस मिसिसिपी के उस पहाड़ी पर कह रहे हैं कि आप तुम लोग भागो, जाओ यहाँ से, श्वेत लोग तुम जहाँ के हो वहां चले जाओ, अल्बामा चले जाओ, अल्जीरिया चले जाओ, मिसिसिपी चले जाओ, है ना, जॉर्जिया चले जाओ, तुम लोग जहाँ के थे वहां पर चले जाओ। ये हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारा जगह, हमारी धरती है। अन्यथा तुम लोगों को अपनी रवैया बदलनी पड़ेगी, हमारे प्रति तुमको सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। तुम एक दिन वैसा आएगा, मैं एक आई हैव अ ड्रीम दैट, मैं ये सपना देख रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे एक साथ खेलेंगे, एक थाली में खाएंगे, एक टेबल पर खाएंगे, एक विद्यालय में पढ़ेंगे, एक साथ जाएंगे, एक गीत राष्ट्र के गीत गाएंगे, है ना। और जो हमारे साथ अन्याय हुआ कि फंड के नाम पर गलत चेक दिया गया, जिस चेक में पैसा नहीं था, यानी कि ये न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया हो चुका है। बताइए, ऐसे देकर शुरू में लोगों को बरगलाया जाता था। ये स्थिति बताइए कितनी खराब है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इतने बड़ी काम किए, इतना बड़ा काम किए, ताकि एक नए आजाद होने का, आजादी के प्रकाश इन लोगों के जीवन में जो अंधकार था, गुलामी के अंधकार से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और पूरी ताकत झोंक के एक नई उम्मीद भर दी उन लोगों को जीवन में, आशा की नई किरण जगा दिए। आखिरकार एक दिन हमारे निगरो लोग आजाद हो ही गए इन श्वेत लोगों से, ठीक है ना। ये श्वेत लोग इतने टर्चर किए, इतने पृथक इन लोगों को लगे, अलग थलग रखे, हर चीज से भेदभाव उनको करते थे, बात नहीं करते थे। बताइए ये कैसा न्याय है? ऐसा अन्याय का बीज किसने रोपा? ये भगवान तो हम सभी को इक्वली भेजे हैं इस धरती पर, सबको दो हाथ, दो कान, दो आंख देकर, दो पैर देकर, लेकिन ये फिर यहाँ ये मानव क्यों इतना बड़ा अन्याय कर देता है? बताइए, मानव क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। थोड़े समय के लिए ओल्ड एज आर नॉट इक्वल, सब दिन एक समान नहीं होता है। आखिर निग्रो आजाद हुए, उससे क्या हुआ? इतनी बड़ी आपकी आज इस पर ऐसा आप लोग काम कर दिए कि आई है बेटी मार्टिन लूथर जूनियर की मजबूर हो गए लिखने के लिए स्पीच, ये लिख डाले। आज पूरी दुनिया ये जान गई ना कि आप लोग क्या उन गरीबों के साथ, उस निगरो लोगों के साथ, उन काले लोगों के साथ, अश्वेत लोगों के साथ आपने क्या क्या किया। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मानव सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, बी सोशिएबल एंड मी टू नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग कुछ अब करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स देख लेते हैं, चूंकि इस लेसन के हिस्सा है।
और इस लेसन को कम्प्लीटली तैयार किया गया आपके बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो हमारा इनकरेक्ट वर्ड है, उसको करेक्ट बगल में लिख दिया हूँ, उसको देखिएगा। अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग वो PURTUNITY है, डबल पी होता है स्टूडेंट्स, वो PURTUNITY, ठीक है। बिगिनिंग है, ठीक है ना, तो BEGINING है स्टूडेंट्स, एक एन और डबल एन होता है, BEGINING। डबलिंग ऑफ लेटर्स मेरा क्लास शुरू में हुआ होगा, आप देख लेंगे स्टूडेंट्स की किसी शब्द में कोई अक्षर डबल क्यों हो जाता है, एक बार समझ लीजिए। थोड़ा सा प्रसंग आ गया, कंटेक्स्ट आ गया, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जिस शब्द का अंतिम अक्षर कंसोनेंट हो, ठीक उसके पहले एक वोवेल और उसमें कुछ आपको सफिक्स जोड़ना है, ERING जोड़ना है, तो जो लास्ट बिगिन BGIN में देखिएगा तो एन एक कंसोनेंट आपका है, उसके पहले आई एक वोवेल है और उसमें आप ERING जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर डबल एन हो गया। रन में रनिंग, कट में कटिंग, पुट में पुटिंग, है ना, बिग में बिगर होते जाता है, थिन में थिनर, फैट में फैटर, वही कॉन्सेप्ट वहाँ काम करता है, ठीक है। तो बिगनिंग में डबल एन। अब देखिए मोमेंटस, MOMENTUS, क्या गलत है, OUS होता है, ठीक है ना, MOMENTUS, ठीक है। उसके बाद है प्रोडिजियस, PRODIGIUS, तो PRODIGIOUS, प्रोडिजियस ये सही है। आपको हेमलेट, हेमलेट माने छोटा गांव है, स्मॉल विलेज, HAMLATE नहीं, HAMLET, हेमलेट, ठीक है ना। एक्साइल, EXYLE गलत है, वाई की जगह पर आई रहता है, EXILE, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं अगले अगले पेज में, आप देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद B, आपको A से B को मिलान करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस आपको आगे पीछे दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बना दिया हूँ, ठीक है ना। लेजिटिमेट का क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। थ्रेशोल्ड का द पॉइंट जस्ट बिफोर अ न्यू सिचुएशन। इन एक्सट्रिकेबली माने क्लोजली बाउंड, ठीक है ना। आपको स्टैगर्ड का मतलब होता है वॉक एंड मूव अनस्टेडली, ठीक है ना। ऑपरेशन का मतलब क्रुएल्टी, सताना। ट्रंक्विलाइजिंग का मतलब होता है बिकमिंग काम। मोल हिल का मतलब होता है स्मॉल पोल ऑफ पाइल ऑफ द अर्थ। जैंगलिंग का मतलब अनप्लीजेंटली हार्श, और इमेंसिपेशन का मतलब फ्रीडम। इट मीन्स स्टूडेंट्स, इसको आप सावधानी पूर्वक देख लेंगे, लिख लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको रिवीजन करते रहेंगे, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है, सर पर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो तैयार किया गया है वो आप ध्यान देंगे। तो आगे आपको है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, आपको ध्यान देना है कि पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको भरना है। अभी टेंस चल रहा है, टेंस अब आप पढ़ लीजिएगा तो टाइम एंड टेंस होता है, आपको देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या कह रहा है, किस सिचुएशन में कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है, यानी समय के अनुसार टेंस को चलना पड़ता है, टेंस के अनुसार समय नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, क्या है हमारा, कह रहा है कि पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्या कह रहा है, द निग्रो स्टिल डैश हिमसेल्फ ऑन एन एग्जाइल इन हिज ओन कंट्रीज। फाइंड में फॉर्म उसका भरना है, ठीक है ना। कि ये कह रहा है कि निग्रो अभी भी खुद को अपने ही देश में अपने आप को वनवासी समझते हैं, यानी कि समझते हैं। तो स्टिल बता रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन आपको लिखना है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का फाइंड्स हिमसेल्फ, ठीक है ना। स्टूडेंट्स V5 लिखना होगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, V5 वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल डैश टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द निग्रो, यानी कि लोगों को, ये निग्रो लोगों की दशा दुर्दशा पर क्या उनको एहसास हुआ, तो क्या कम भरना है, कौन सा रूप बने, तो ये भी V1 होगा, ठीक है ना। कि पीपल कम टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द निग्रो, यानी कि लोगों को अब निग्रो की उस दुर्दशा का एहसास हो रहा है। सी नंबर है वी विल नॉट डैश अंटिल जस्टिस इज डन, यानी कि हम लोग क्या नहीं करेंगे जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा, यानी कि वरना है सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई का क्या होगा कि विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस इज डन,
यानी कि जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, संतुष्टि हमें नहीं मिलेगी, हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। अगला आपको डी नंबर है, लेट फ्रीडम डैश फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भरना है रिंग। तो लेट से शुरू होने वाले स्टूडेंट्स सेंटेंस में आप सदा ध्यान रखेंगे कि क्रिया का पहला रूप का हम प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। तो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। आइए हम अब आजादी की बिगुल हम कहां से फूकते हैं, वो शक्तिशाली पहाड़ जो न्यूयॉर्क क्या है, मैं वहां से फूकते हैं। मार्टिन लूथर डैश अमेरिकन प्राउड, यानी कि मार्टिन लूथर डज अमेरिकन प्राउड, यानी मार्टिन लूथर को अमेरिकन पर क्या है, अमेरिकन जो निग्रो लोग हैं उन पर उनको गर्व है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट डज भरेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स क्या है स्टूडेंट्स। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि चूज द करेक्ट आंसर। अमेरिकन गेव द निग्रोज पीपल, तो अमेरिकन लोगों ने निग्रो लोगों को क्या दिया, तो कौन सा दिया था, फटा हुआ चेक, टॉर्न चेक दिया था, गुड चेक दिया था, बैड चेक दिया था कि इसमें से कुछ नहीं, तो बैड चेक दे दिया था। ऐसा चेक दिया था जिस चेक में राशि ही नहीं थी, पैसे नहीं थी, तो फिर उस चेक को लौटा दिया गया और कहा गया कि न्याय का चेक दिवालिया हो चुका है, न्याय का बैंक दिवालिया हो चुका है, ठीक है, दिवालिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो कह रहा है दूसरा एमसीक्यू का है कि टू ओवरलुक द निग्रोज वुड बी, यदि निग्रो लोगों को हम दरकिनार करते हैं, उनकी दिशा दशा पर हम ध्यान नहीं देंगे, यानी कि हम ओवरलुक कर देंगे, यानी उस पर ध्यान हमारा नहीं जाए, उनको हम कुछ ही न माने, तो क्या होगा, वो स्थिति कैसी होगी, या तो फैटल होगा कि गुड होगा कि बेनिफिशियल होगा कि नॉन ऑफ दिस। तो समझिए किसी खास जाति के लोगों को, किसी खास रंग के लोगों को यदि आप दरकिनार कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, तो स्थिति क्या होगी, भयावह होगी, फैटल होगी, यानी खतरनाक हो जाएगी, भयावह होगी। द निग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, निग्रो लोगों ने किस बात की शपथ ली और कसम खाई कि हम लोग हमेशा क्या रहेंगे, मार्च स्लोली, मार्च अहेड, मार्च बैक, नॉन ऑफ दिस, तो हम हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, मार्च अहेड टू गेट आवर लिबर्टी फ्रॉम द व्हाइट, यानी सफेद लोगों से, गोरे लोगों से हम आजादी लेकर रहेंगे, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, मोमेंटस वर्ड किस चीज को इंगित करता है, एग्रेसिव, फुलिशनेस, ठीक है ना, कि अनइम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मोमेंटस का मतलब होता है। चलिए पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, जो जातीय भेदभाव है उसकी इसके खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, कैपिटलिज्म के, पूंजीवादी के या सेकुलरिज्म के, है ना, या पावर के, तो स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट्स के, इस मानव अधिकार के खिलाफ है। मानव के अधिकार को ले लिया गया है, कम कर दिया है, कर्टेल कर दिया गया है, हर मानव को एक जैसा अधिकार है जीने की इस धरती पर, इस धरती माता ने सबको शरण दिया है, एक तरह से दिया है, ठीक है ना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या है वो, सेपराटिस्ट है, अलगाववादी है, आर्टिस्ट कलाकार हैं, ओरेटर वक्ता हैं, या साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग इज एन ओरेटर, एक बहुत बड़े उन महान वक्ताओं में से एक है, ओरेटर्स है, ओरेटर यानी कि द अथर एडवोकेट्स की बात की वकालत करते हैं हमारे अथर लेखक जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वायलेंट स्ट्रगल का कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, या बोथ दोनों का, या नॉन ऑफ दिस, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल करते हैं, यानी कि अहिंसावादी संघर्ष करते हैं। तभी तो उन्होंने गांधी जी के सिद्धांत से और दर्शन से काफी प्रभावित होकर वहां निग्रो लोगों की, अमेरिका में रह रहे निग्रो लोगों की जो मूल लोग हैं उनको श्वेत लोगों से आजाद कराना चाहते थे, ठीक है। चलिए एमसीक्यू 7 क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है,
कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में दें। इट मींस दिस क्वेश्चन ओनली कैरीज 2 मार्क्स, दिस क्वेश्चन वुड कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का होगा और आप शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी कि हमारा लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने इस स्पीच के माध्यम से क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे क्या प्राप्त होगा, क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा इनसे। तो क्या कह रहा है कि द ऑथर इज ट्राइंग टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ टाइम एंड डिमांड थ्रू हिज स्पीच, यानी कि मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने अपने स्पीच के माध्यम से, इस भाषण के माध्यम से, इस इतने बड़े जोरदार वाक्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप समझ जाओ श्वेत लोग, आप जान नहीं रहे हो कि क्या भयावह स्थिति होगी, जो समय का डिमांड है, जो इन लोगों की डिमांड है, उस डिमांड को यदि पूरा नहीं किए तो एक बहुत बड़ा आपातकाल की स्थिति हो जाएगी इस देश में, ठीक है ना। तो मैं अपने स्पीच के, मैंने ऑथर अपने स्पीच से यही जताना चाहते थे, ठीक है ना। ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इनटू द नोटिस ऑफ अमेरिका टू कीप द promise which was made 100 years ago to give justice and freedom to Negroes, यानी वो कह रहे हैं अपने इस स्पीच के माध्यम से बताना चाह रहे हैं और उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 साल पहले जो इन निग्रो लोगों की आजादी की जो बात हो रही थी, जो न्याय की बात हो रही थी, वो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। मैं आप लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि 100 साल पहले जो आप लोगों ने वादा किया कि हम गुलाम कर अब आजाद करते हैं, अब आजाद करते हैं निग्रो लोगों को, उसका क्या हुआ। मैं उन बात को आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि क्या हुआ 100 साल पहले जो आप वादा किए वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है आज, ठीक है ना। तो उस न्याय की बात करते हैं, निग्रो की आजादी की बात कर रहे हैं अपने इस स्पीच के माध्यम से। His speech has strengthened the inner heart and outer body of the Negroes, the slave Negroes, ठीक है ना। तो ये जो उनकी स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, ये निग्रो लोगों को, जो गुलाम निग्रो थे, उनके अंदर आंतरिक आत्मा और बाह्य शरीर में एक कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा डाल देती है उनकी ये स्पीच, ताकि ये लोग इस जो श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, जो इनको गुलाम के जंजीरों में जकड़े हैं, उनसे आजाद करने के लिए आत्मबल इतना बढ़ा देते हैं, इतना जोश पैदा कर देते हैं, इतनी इनकी आंतरिक आत्मा को मजबूत कर देते हैं, बाहरी शरीर को पत्थर से ही मजबूत कर देते हैं, उस लोह लौ से ही मजबूत कर देते हैं कि हर मौसम में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे लगा, आई डू होप you may make out, because it's the very simple lectures on the lesson. This lesson is very important for all of you to answer the questions in very simplest way, because this style of teaching is, this method of teaching is very favorable for you। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इस एक लेसन में कंप्लीट, यानी कि इस क्लास में इस लेसन का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, समरी से लेकर वर्ड करेक्शन से लेकर स्पेलिंग टेस्ट से लेकर वर्ब फॉर्म से सब कुछ आपको दे दिया गया है। इट मीन्स ये गागर में सागर के समान है छात्रों, आप इसकी तैयारी कर लें, ये आपको काफी लाभप्रद साबित होगा। आपके उज्जवल भविष्य की वंस अगेन मैं कामना करता हूँ। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आप पढ़िए, इसकी तैयारी रिवीजन कीजिए, ठीक है।